हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट आर जियोलाइट्स, गिव इट्स टू यूजेस। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जियोलाइट्स क्या होते हैं और उसके यूजेस को भी डिस्क्राइब करना है। द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सिलिकेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए दैट सिलिकेट्स क्या होते हैं। सिलिकेट्स आर द टिपिकल कंपाउंड्स इन विच जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो क्या होती है, SiO4 नेगेटिव टेट्राहेड्रा, या तो ये हो या फिर ऐसी बहुत सारी यूनिट्स आपस में ज्वाइन टुगेदर हो थ्रू ऑक्सीजन एटम। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। एज वी नो दैट टेट्राहेड्रा को कैसे ड्रॉ करते हैं हम, ये स्ट्रक्चर रहता है और सबके ऊपर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, SiO4 नेगेटिव। अब समटाइम्स स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना ऐसे डिफिकल्ट हो जाता है तो उसको हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला की टर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस वे। इसमें क्या है, हम इसी को ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर SiO4 नेगेटिव को लाइक दिस। इसमें जो ये सर्कल्स हैं हमारे, दे आर रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीजन एटम एंड जो ये डॉट है दैट इज रिप्रेजेंटिंग सिलिकॉन एटम। तो जिसमें ऐसे कंपाउंड जिनमें एनायनिक पार्ट हमारा ये वाला हो, SiO4 नेगेटिव टेट्राहेड्रा बेसिक पार्ट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिलिकेट्स बोलते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कितने ऑक्सीजन एटम शेयर हो रखे हैं हम सिलिकेट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सिलिकेट्स जो हैं, दैट इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सिलिकेट्स आर ऑर्थो सिलिकेट्स व्हेन देयर इज नो शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सिलिकेट्स। अगर सपोज वन ऑक्सीजन एटम शेयर हो, लेट्स से कि एक ऑक्सीजन एटम क्या है यहाँ पर, ये शेयर हो रखा है एंड इट इज फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर कंपाउंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पायरोसिलिकेट। नेक्स्ट टाइप आ जाएगी रिंग सिलिकेट और साइक्लिक सिलिकेट्स। तो उनमें क्या होता है कि व्हेन टू ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड पर टेट्राहेड्रा, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रिंग सिलिकेट्स, क्योंकि वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके पास चेन सिलिकेट्स। तो इन दोनों में क्या होता है, टू ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग होती है, बट डिफरेंस क्या है, शेप में डिफरेंस है। इसमें रिंग की फॉर्मेशन होती है और इसमें एक वो सिंगल स्ट्रैंड चेन बना देते हैं। एंड इफ क्या हो, शेयरिंग ऑफ थ्री कॉर्नर्स और यू कैन से थ्री ऑक्सीजन एटम्स इज डन, देन एन इनफाइनाइट टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, दे आर नोन एज शीट सिलिकेट्स। और अगर सपोज चारों के चारों ऑक्सीजन एटम में क्या है, 4 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड, चारों के चारों क्या हो रहे हैं, वो शेयरिंग हो रही है उनकी विद अदर टेट्राहेड्रा, तो हमारे पास क्या बनता है, वी गेट अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। हमें एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर मिल जाती है और उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज 3D सिलिकेट्स। सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप होती है सिलिकेट्स की। तो अब तक हमने डिस्कस किया है कि सिलिकेट्स क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जियोलाइट्स में इनका क्या रोल है। जियोलाइट्स आर नथिंग बट, वो 3D सिलिकेट्स ही होते हैं, बट डिफरेंस क्या है, उनमें सम ऑफ द सिलिकॉन एटम्स जो हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम आयंस, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है एल्यूमिनियम आयन से। तो अगर हम स्ट्रक्चर में सिलिकॉन को रिप्लेस कर दे बाय सम एल्यूमिनियम आयंस, तो उनको हम क्या नेम देंगे, दे आर नोन एज एल्यूमिनो सिलिकेट्स। तो जियोलाइट्स आर नथिंग बट दे आर एल्यूमिनो सिलिकेट्स। एंड वन मोर थिंग यहाँ पर, क्योंकि एज वी नो दैट सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है और एल्यूमिनियम की 3 होती है, तो इसकी वैलेंसी को ताकि है वो इलेक्ट्रिकली क्या रहे, न्यूट्रल रहे, स्टेबल रहे, बैलेंस्ड रहे, सम ऑफ द K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और कैल्शियम पॉजिटिव जो आयंस हैं, दे आर इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन द स्ट्रक्चर, उनको हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं सो दैट वो इलेक्ट्रिकली क्या रहे, न्यूट्रल रहे। तो ये क्या बन जाते हैं, फाइनली जियोलाइट्स बन जाते हैं। लेट्स से हम हमारे पास जो फॉर्मूला है, सपोज NaAlSi2O6.H2, तो ये हमारा जियोलाइट्स का फॉर्मूला है। और अगर सपोज यहाँ पर Na को हम K से रिप्लेस कर दें, तो ये हमारा बन जाता है KAlSi3
O8। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ सिलिकेट, इसका नेम होता है फेल्ड्स्पा। तो हमने क्या पढ़ा कि जियोलाइट्स क्या होते हैं, दे आर 3 डायमेंशनल एल्यूमिनो सिलिकेट्स। एंड अब हम इसके यूजेस को डिस्क्राइब करते हैं। तो जियोलाइट्स के जो यूजेस हैं, दे आर वाइडली यूज्ड कैटालिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज एंड आर यूज्ड फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इनका जो मेन यूज किसमें रहता है, फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में, एज वेल एज आइसोमराइजेशन में। आइसोमराइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोलाइट होता है, दैट इज नोन एज ZSM5। इसके ऊपर समटाइम सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट यूज्ड टू कन्वर्ट एल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन। तो इसके ऊपर समटाइम सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ZSM5। देन नेक्स्ट यूज इज ऑफ हाइड्रेटेड जियोलाइट्स, जिसका एक पर्टिकुलर नेम होता है। हाइड्रेटेड जियोलाइट्स जो है उनको हम बोलते हैं परम्यूटेट। इट इज यूज्ड एज एन आयन एक्सचेंजर इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो इसमें क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा है कि जियोलाइट्स क्या होते हैं और उनके वेरियस यूजेस के बारे में डिस्कस किया है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।